हायर सेल्फ को अक्सर आपके सबसे शुद्ध, बुद्धिमान और सबसे जागृत हिस्से के रूप में समझा जाता है। यह ऐसा है जैसे घर के सबसे अनुभवी बुजुर्ग, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पेरेंट्स और एक सहृदय दोस्त, सब कोई एक में समाहित होकर चेतना के उच्च स्तर पर हमेशा आपका इंतजार करते रहते हों। यह आपका सबसे वास्तविक और मौलिक हिस्सा है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और थॉट्स शेयर करूंगा जिनसे आप जान सकेंगे कि इस चैनल के वीडियोस को देखने के बाद आप अपने आप का एक नया संस्करण अपनाने जा रहे हैं और ये आपके हायर सेल्फ से रेजोनेट कर रहा है। तो चलिए बहुत ही धैर्य, शांति, खुले दिमाग और मेरे साथ चलते हैं आज की एक और चमत्कारिक यात्रा पर। अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपने वास्तविक सेल्फ से एकदम डिस्कनेक्ट रहते हुए हम में से कई लोग अपनी नकली पहचान के रूप में आर्टिफिशियल सोने के पिंजरे में बंद रहते हैं। यह पिंजरा चमकदार और आकर्षक होता है क्योंकि यह बना होता है आपकी सोशल रिस्पेक्ट, आपकी जॉब डेजिग्नेशन, आपकी भौतिक संपत्ति और आपके आसपास के लोगों की शानदार मगर अस्थायी और झूठी तारीफों से। लेकिन कहते हैं कि पिंजरा सोने का भी हो ना तो भी है तो एक पिंजरा ही, और ये पिंजरा आपको सामाजिक नियमों, दायित्वों, निर्णयों और अपेक्षाओं में बंधने पर मजबूर करता है। अपने हायर सेल्फ को एक्चुअली शेप देने के लिए आपको सबसे पहले इन्हीं नकली पहचानों से अपना अटैचमेंट कम करना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीजें फालतू की हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इनसे डिफाइन नहीं होना है। आपको यह समझना होता है कि आप वास्तव में एक एग्जीक्यूटिव, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, यहां तक कि किसी एक देश के नागरिक भी नहीं हैं। ये केवल वे भूमिकाएं हैं जो आप निभा रहे हैं। आपका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा और असाधारण है। जब आप अपने अंदर अपनी सामान्य स्थिति से हटकर आगे बढ़ने और वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी की ओर एक साहसी कदम उठा रहे हैं। यस, ऐसी स्थिति में दुनिया आपको पागल, कट्टरपंथी या भोला भाला कह सकती है, लेकिन दुनिया आपको क्या कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप किसी भी एक्सटर्नल यानी कि दूसरों के वैलिडेशन की तलाश नहीं कर रहे हैं। आपने खुद वैलिडेशन के वास्तविक गहरे स्वरूप में एंगेज होने का डिसीजन लिया है। वह स्वरूप जो आपके हायर सेल्फ से आता है और आपकी सोल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप दुनिया में चल रही इस चूहा दौड़ के भ्रम को समझना शुरू करते हैं, आप इसमें छिपे हुए पागलपन को भी देख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे खेल के प्लेयर हैं जहां हर कोई तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे दौड़ क्यों रहे हैं या वास्तव में दौड़ना है कहां तक। और फाइनली आप इस न रुकने वाली ट्रेडमिल से उतरने का निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ठीक से पता ना हो कि आपको जाना कहां है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जो आपके इनर ट्रुथ से काफी अलाइंड है। यही है जागने की प्रक्रिया। आप न केवल अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हो रहे हैं, बल्कि आप उन सामाजिक अनकॉन्शियस बिहेवियर्स के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं जिनके अंतर्गत समाज अक्सर काम करता है। जब आप अपनी पहचान के बादलों को हटाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने एसेंस यानी कि अपने सार के सूरज को चमकने के लिए आसमान खोल रहे होते हैं। आपका एसेंस कुछ ऐसा नहीं है जिसे नापा जा सके या जिसे परिभाषित किया जा सके। यह आपकी यूनिक वाइब्रेशन है जिसे आपको हमेशा हाई रखना चाहिए। ये कैसे करें, इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा मेरा यह वीडियो जरूर देखिएगा। यह आपकी सोल का फिंगरप्रिंट है और यही वह भी है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करने के लिए यहां हैं। लेकिन यह भी जान ले कि आप ऑथेंटिक फ्री में नहीं हो सकते। इसकी कुछ कीमत है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके नए स्वरूप के साथ लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। आपके रिश्ते बदल सकते हैं, कुछ दरवाजे बंद हो सकते हैं, बट डोंट वरी,
क्योंकि कुछ नए दरवाजे जो आपके लिए बने हैं अब वे खुलेंगे। एज ए रिजल्ट आपको मिलता है आपका वो जीवन जो आपके हायर सेल्फ से अलाइंड है। एक ऐसा जीवन जहां आप न केवल जी रहे हैं बल्कि लाइफ के जॉय, पर्पस और गहरी आत्मसंतुष्टि के साथ फल फूल रहे हैं और खुद के लिए और अधिक अकेले समय की तलाश कर रहे हैं। ऐसे समाज में जहां सामाजिक और मिलनसार होना अक्सर स्वस्थ और संस्कारी होने का संकेत माना जाता है, एकांत को प्राथमिकता देने से लोग आपको अंतर्मुखी, अलग थलग और यहां तक कि असामाजिक होने तक का ताना खुले मुंह या दबी जुबान से दे सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जीवन के जितने भी गहरे और खूबसूरत पल हैं वे अक्सर एकांत में ही अनुभव किए गए हैं। इसीलिए जब आप ज्यादा से ज्यादा एकांत की तलाश करना शुरू करते हैं तो यह दुनिया को अस्वीकार करने का नहीं बल्कि खुद को गले लगाने का संकेत है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अक्सर यहीं से शुरू होती है। यह एकांत के क्षण ही हैं जब आप अपने हायर सेल्फ की विस्पर को सुन सकते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी दुनिया की राय, निर्णय और शोर के। जब आप दूसरों की तुलना में अपने सेल्फ के साथ होने को प्राथमिकता देते हैं तो यह खुद को अपनी आत्मा के दर्पण में देखने जैसा है। आप बिना किसी धुंधलेपन या डिस्ट्रैक्शन के एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। कुछ लोग आपकी इस स्थिति को पागलपन कह सकते हैं, जबकि वास्तव में यह आपके आध्यात्मिक विकास का इंडिकेशन है। यह एक संकेत है कि अब आप खुद की पूर्णता को अपने भीतर ही महसूस करते हैं और अब आपके वेल बीइंग होने की फीलिंग को डिफाइन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके आसपास के लोगों को आपके एकांत में रहने की ये आदत कंफ्यूजिंग या डाउटफुल लगती है तो याद रखें कि आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। पूरी दुनिया में अनगिनत अवेकेंड सोल्स ने सेल्फ की गहरी सच्चाइयां एकांत में ही पाई हैं। इस स्थिति में क्षमा करने का गुण आसानी से मिल जाता है। क्षमा करने का विकल्प कई मायनों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी के प्रति क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर उस व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। क्षमा करने का यह गुण आपको सचेत रूप से उस जंजीर से मुक्त होने का मौका देता है जो आपको अंदर से बांधे हुए है। आप उस जहर को छोड़ना चुन रहे हैं जिसने कभी आपकी आत्मा को दूषित कर दिया था। जब आपको महसूस होता है कि अब क्षमा आपके स्वभाव में आ गई है तो यह आपकी गहन आध्यात्मिक जागृति की ओर एक इशारा है। जैसे जैसे आप अपने हायर सेल्फ के करीब जाएंगे आप पाएंगे कि कई कार्य जो एक समय आपको असंभव और पागलपन लगते थे अब वे आपका स्वभाव बन गए हैं। अल्टीमेट सोर्स से जुड़ा हुआ आपका हायर सेल्फ केवल लव और अंडरस्टैंडिंग को जानता है। यह एक्सपीरियंसेस को दर्द पैदा करने वाली अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक पथ पर एक माइलस्टोन के रूप में देखता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात है आपके अंदर ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की जबरदस्त भावना का पैदा होना। मेरे नए व्यूवर्स जो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे पुराने व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़ें और देखें कि उनमें से कई लोग किस हद तक जागृत हो चुके हैं और उनमें कृतज्ञता का भाव कितना अधिक आ चुका है। जहां कभी बात बात में दुख और निराशा से भरा शून्य रहता था वहां अब थैंकफुलनेस का भाव बस गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप अपने अच्छे बुरे सभी अनुभवों के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों और उनके रिजल्ट्स को देखने में सक्षम हैं। अब आप उनमें छिपे हुए आशीर्वाद को पहचानते हैं। बहुत से लोग खुद को अपने दुखों और अतीत की तकलीफों से डिफाइन करते हैं। वे अपने इस भारी इमोशनल बैगेज को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अपने हायर सेल्फ की इस जर्नी में आपको इन दर्दनाक अनुभवों का सामना करने और उन्हें देखने का साहस मिलता है कि वास्तव में वे हैं क्या। आपको पता चलता है कि बैड एक्सपीरियंसेस पनिशमेंट नहीं है। जब आप खुद को अपने घावों से नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ से डिफाइन करना शुरू करते हैं तो क्षमा स्वाभाविक रूप से आ जाती है।
इस तरह से आप अपने पुराने घावों पर नई त्वचा के आने की अनुमति देते हैं, जो कि सेल्फ हीलिंग का एक रूप है। क्षमा करने का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है जो हुआ है उसे एक्नॉलेज करना, किसी भी घटना में उन भूमिकाओं को समझना जो उनमें आपने और अन्य लोगों ने निभाई हैं, और फिर उसे जाने देना। यह एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप स्वयं को देते हैं, एक चाबी जो आपकी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को अनलॉक करती है। जब आप फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा के ऐसे महान गुण को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप रियलिटी के दायरे से बाहर हो गए हों। वे आपके विवेक पर सवाल उठा सकते हैं या आपकी पसंद की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन यह समझने में वे असफल रहते हैं कि आप ऐसा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, और आप सही हैं। इट इज योर मेडिसिन, आपकी थेरेपी है यह, आत्मज्ञान के लिए आपका रास्ता। यह आपको आपके पास्ट की जंजीरों से मुक्त करता है। इसलिए जब आप आसानी से खुद को माफ कर सकने में सक्षम हो जाते हैं और पिछली सारी नाराजगी को दूर कर देते हैं, तो इसे एक शक्तिशाली संकेत के रूप में पहचानें कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। अब आप अपने अस्तित्व के संबंध में प्रश्नों के उत्तर खोजना शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट्स में जिन लोगों ने अपने जीवन के उद्देश्य के संबंध में प्रश्न पूछे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर यही है। लाइफ अक्सर हमें ऐसे स्थानों में डाल देती है जहां हम भिन्न भिन्न प्रकार के शोर से घिरे रहते हैं। ये शोर हैं सामाजिक अपेक्षाओं, भौतिकवादी लक्ष्यों और सतही मूल्यों के। लेकिन कुछ लोगों को इन सारे शोर के बीच एक खामोश फुसफुसाहट सुनाई देती रहती है, जो अक्सर उनके भीतर से आती है। मैं यहाँ क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? कई बार हमारे दर्द ही हमें जागने के लिए उत्सुक करते हैं। लाइफ में कोई बड़ा लॉस या स्ट्रगल हमें अंदर तक झकझोर सकता है और हमें अपने अस्तित्व के आधार पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। एक तरफ पीड़ा को जहां सर्वमान्य रूप से अनफेवरेबल माना जाता है, बहुत गहराई से देखने पर पता चलता है कि अक्सर यही हमारी आध्यात्मिक जागृति के लिए कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। आपका हायर सेल्फ यह जानता है, यह समझता है कि सफरिंग का मतलब केवल दर्द का अनुभव करना नहीं है। यह इसे पार करके अपनी चेतना को ऊंचाई पर पहुंचाने के बारे में है। आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह आपके हायर सेल्फ के साथ गहराई से कनेक्टेड है। यह आपका वह हिस्सा है जो टाइमलेस है। आपकी सामाजिक दुनिया में आपके द्वारा एक्सेप्ट किए गए रूल्स और आइडेंटिटीज से परे आपका यह इटर्नल सेल्फ, आपका बढ़ा हुआ इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान ही आपका ट्रू एसेंस है। इंट्यूशन महज एक गहरी भावना से कहीं अधिक है। यह आपकी आत्मा का आपसे संवाद करने का तरीका है। यह एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो आपके बारे में हमेशा यह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही आपको ना पता हो। जब आपका इंट्यूशन हाई होता है तो आपका यह दोस्त केवल फुसफुसाता नहीं है बल्कि यह खुश होकर नाचता है। उस वक्त यह जो सलाह देता है वह इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली होती है कि इसे अनदेखा करना लगभग अपने आप को धोखा देने जैसा होता है। अब आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहां बाहरी ब्रह्मांड पूरी तरह से पहले जैसा ही होता है और आपका हर कदम, हर चाल और हर मोड़ पहले के जैसे ही पूर्व निर्धारित होता है। फिर भी आप खुद को अविश्वसनीय रूप से मुक्त महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप चीजों का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है? शायद जब कुछ सही लगता है तो आपको झुंझुनी महसूस होती है और कुछ गलत महसूस होने पर आपके नाभि के स्थान में ग्रंथि जैसी महसूस होती है। आपको शायद ही ये पता हो कि आपका शरीर सत्य का एक अविश्वसनीय बैरोमीटर है, और जब आपका इंट्यूशन हाई होता है तो यह फिजिकल विजडम और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। आप अपने सही कदम के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं हैं बल्कि आप उसे महसूस करते हो, यहां तक कि अपनी बोन्स तक में। फिर घटती हैं ऐसी घटनाएं जिन्हें सामान्य लोग संयोग कहते हैं,
जबकि ये वे अद्भुत संकेत होते हैं जो ब्रह्मांड आपको देता है और कहता है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। यह अचानक एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात है जो उस बारे में आपसे डिस्कस करता है जिस पर आप विचार कर रहे हैं। एक ऐसी किताब जो आपके जीवन की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करती है, जैसे कोई ऐसा अवसर जिसे आपने कभी अपने लिए सोचा ही ना हो, और फिर भी आप एकदम सही समय पर सही जगह पर आ गए हैं। ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये आपके वो अफर्मेशंस हैं जो कभी न कभी जाने अनजाने आपके मन में उठे थे और वहां से आपके अवचेतन मन में दर्ज हो गए थे। और आज इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए इसमें यहां तक आपका पहुंचना ये पुष्टि करता है कि आपका हायर सेल्फ और यूनिवर्स आपके पक्ष में साजिश कर रहे हैं। अगर आपने स्वयं को इन संकेतों से रेजोनेट करते हुए पाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के बाद आप निश्चित ही अपने एक नए वर्जन में प्रवेश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि अपने अनुभवों से मुझे अवगत भी कराएंगे। और जो लोग इस रास्ते में पहले से हैं, उनके लिए मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे संकेत दूंगा जिनसे वे जान सकेंगे कि वे वास्तव में इस रास्ते पर कितना आगे आ चुके हैं। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या मेरे वीडियोस में मेरी भाषा आपके लिए उपयुक्त रहती है या मुझे सिर्फ शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर पहुंच सके, और इसके लिए मुझे हमारी आम बोलचाल की भाषा ज्यादा उपयुक्त लगी। फिर भी आपके सुझाव मुझे इस विषय में अधिक गाइड करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे इसे बनाना पसंद आया। आई विश यू ए ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। फिर मिलता हूं। टेक केयर।